नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने दिया क्राइम ब्रांच में शिकायती आवेदन। दिग्विजय सिंह के खिलाफ दिया आवेदन। दिग्विजय सिंह ने खरगोन दंगों के बाद किया था ट्वीट को लेकर बीजेपी का आरोप, गलत जानकारी फैलाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं दिग्विजय। क्राइम ब्रांच आवेदन पर जांच कर आज की कर सकते हैं कार्रवाई। आज आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का झूठ और पाखंड सामने आया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हिंदूवादी संगठन मस्जिद पर झंडा फहराया, इसके कारण वहां तनाव हुआ। मैंने उनको रीट्वीट करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह झूठ बोलते हो, मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी मस्जिद पर भगवा झंडा नहीं फहराया गया, बल्कि रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण निकल रहा था। मुसलमानों की छत से पत्थर आए, आगजनी हुई, लूटपाट हुई, दुकानें जली, लोगों को घायल किया गया और जिनने दुकानें जलाई, जिनने हिंदुओं के ऊपर पथराव किया, हमला किया, उनके ऊपर मामा शिवराज सिंह का बिल्डोजर चला, उनके दुकान तोड़े, उनके मकान तोड़े। इस पर दिग्विजय सिंह तुमको ऐतराज है, छाती पीट रहे हो। एक बार नहीं 100 बार छाती पीटो, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी मस्जिद पर भगवा झंडा नहीं फहराया और आपको माफी मांगना चाहिए। उन्हें ट्वीट हटा दिया है, लेकिन दिग्विजय सिंह के खिलाफ हम FIR करना चाहते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह हिंदू मुसलमान में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता है। ये वही दिग्विजय सिंह है जो शिवपुर में आदिवासी बेटी के साथ 4 मुस्लिम गुंडों ने बलात्कार किया, तब ये मुस्लिम गुंडों के साथ थे, क्योंकि शिवराज सिंह जी का बिल्डोजर उनके ऊपर घरों पर चल रहा था। जब रायसेन में एक निर्दोष आदिवासी नौजवान की हत्या हुई, तब जब वहां पर शिवराज सिंह जी की सरकार ने हत्यारों के घरों पर बिल्डोजर चलाए, तो तब दिग्विजय सिंह ने हत्यारों का साथ दिया और आदिवासी का साथ नहीं दिया। जब उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तब हमने विरोध किया, तो उन्होंने कहा काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। तब भी दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के षड्यंत्रों के इशारे पर, सिम्मी के इशारे पर, मुस्लिम कट्टरपंथियों के इशारे पर डूबती हुई कांग्रेस, मरती हुई कांग्रेस, सशक्ति हुई कांग्रेस को बचाने का, हिंदू मुस्लिम दंगा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस कांग्रेस के खिलाफ और दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ हमने यहाँ ज्ञापन दिया है FIR दर्ज करने के लिए। हम कमलनाथ जी से पूछना चाहते हैं कि यही रामनवमी थी जो राम भक्तों पर आपने पथराव करा और उनका पत्थर में फेंकने वालों का समर्थन कर रहा हो, यही कांग्रेस की रामनवमी मनाने का था। धिक्कार है कांग्रेस को और धिक्कार है दिग्विजय सिंह जी को। FIR अभी हम उनको दे रहे हैं, FIR नियमानुसार दर्ज होगी। प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने झूठा ट्वीट करके पूरे मध्य प्रदेश में उन्माद और अराजकता फैलाने का काम करा। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल के प्रतिनिधि मंडल, उनके खिलाफ FIR कराने के हेतु हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी लगातार अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने ट्वीट के माध्यम से सिवाय उन्माद फैलाने के कोई काम नहीं कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से, जो मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, उस मध्य प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करा है। समाज के आधार पर लोगों को बीच में बांटना, उनके मन में द्वेष बढ़ाना, इस प्रकार के कृत्य लगातार दिग्विजय सिंह जी करते चले आ रहे हैं। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के इशारे पर दिग्विजय सिंह जी लगातार इस प्रकार के काम करते चले आते हैं? और कांग्रेस ने जो उनको आंदोलनों की जिम्मेदारी दी है, तो क्या सोनिया गांधी जी, आपने दिग्विजय सिंह जी को यह जिम्मेदारी दी है कि वे मध्य प्रदेश में लगातार जाति और संप्रदाय के आधार पर लोगों के बीच में उन्माद फैलाएं? और अगर आप इस बात से स्पष्ट नहीं है तो उन पर कार्रवाई करें, और अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करते तो ये स्पष्ट संदेश है कि आप लोग दिग्विजय सिंह जी को और कांग्रेस के नेताओं को इसलिए संरक्षण देते हैं, काम देते हैं कि वे समाज के बीच में जाकर लोगों के बीच में उन्माद और अराजकता फैलाएं।
और इसी के निमित्त आज हम पूरा प्रतिनिधि मंडल उनके खिलाफ FIR कराने यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2 जगह अशांति फैलाने की कोशिश की गई, कुछ घटनाएं हुई हैं, सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है। दंगाई कोई भी हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। गुंडों और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लेकिन इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सुबह एक ट्वीट किया जिसमें धार्मिक स्थल पर युवक भगवा ध्वज फहरा रहे हैं और नीचे निष्पक्ष कार्रवाई है, मेरा नाम लिखा है। वह घटना मध्य प्रदेश में हुई नहीं है, अपने प्रदेश का वह फोटो ही नहीं है। इससे वह सिद्ध होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट सवेरे किया जिसमें धार्मिक स्थल पर भगवा ध्वज एक नौजवान फहरा है और नीचे ये लिखा निष्पक्ष कार्रवाई के लिए मेरा नाम लेके। वो घटना मध्य प्रदेश में हुई नहीं, अपने प्रदेश का वो फोटो है ही नहीं। लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। और अपने प्रदेश में मैं किसी भी कीमत पर अशांति नहीं होने का कोई भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं का फोटो कहीं लगा के और पूरे प्रदेश में भ्रम फैलाना, प्रदेश में दंगे हो जाए इसकी कोशिश करना, यह अक्षम्य अपराध है। हमारा प्रदेश शांति का टापू है, वो बनाए रखा जाएगा। आप लोग सब अपने प्रभारी जिले में निरंतर चर्चा करें। आगे हनुमान जयंती का कार्यक्रम है, वो शांति संपन्न हो। उसके बाद ईद और बाकी त्योहार है, वो भी निर्विघ्न से आनंद संपन्न हो, हमारी ड्यूटी है। लेकिन अपने अपने प्रभारी जिले में चर्चा करके कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे, गड़बड़ करने वाले नहीं छोड़े जाए। युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर बेरोजगारों के साथ हुए छलावे को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। अभी हाल ही में शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक होने से लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है, जिसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर जो ये शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा थी वर्ग 3 की, जिस प्रकार से 13 लाख बच्चों ने पूरे प्रदेश में एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद वो पेपर जो है वो वायरल हो गया। गोविंद सिंह राजपूत जो सागर के मंत्री हैं, वो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनके कॉलेज से, और जो शिवराज सिंह चौहान के OSD हैं, उनके मोबाइल फ़ोन से लीक हुआ है। उन पे कार्रवाई करने की तो दूर, जो विशल ब्लोवर हैं उनके ऊपर ही उल्टा मुकदमा कायम कर दिया। तो आज कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी का पेट इतना बढ़ चुका है कि उन्हें रोजगार या युवाओं का भविष्य नहीं दिख रहा है। उन्हें सिर्फ पैसा, चाहे वो लाशों से आए, चाहे वो रोजगार बेरोजगारों की आत्महत्याओं के माध्यम से आए, लेकिन उसको सिर्फ पैसा चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तो इसी के लिए आज हम लोगों ने ढोल नगाड़े मंजीरा ये सब लेकर आम युवाओं को साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं अगर आप जुड़ते हैं तो आने वाले समय में विधानसभा मुख्यालय पर और इसके बाद फिर ब्लॉक मुख्यालय पर ये बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। और जब ये तीनों स्टेप पूरे हो जाएंगे फिर जिला मुख्यालय पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह का खरगोन की घटना पर ट्वीट करना और उसे डिलीट करना सोची समझी रणनीति है। देश और प्रदेश के माहौल को कैसे खराब किया जाए, दिग्विजय सिंह के द्वारा प्रयास किए गए हैं, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था को कैसे भड़काया जाए, दिग्विजय सिंह पूरी भूमिका निभा रहे हैं। बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं।
खरगोन की घटना पर दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट करना और एक ऐसा ट्वीट करना जिसके माध्यम से धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जा सकता है, प्रदेश का वातावरण कैसे बिगड़ सकता है और उस ट्वीट के तत्काल बाद को उसको डिलीट करना, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये केवल एक मात्र ट्वीट नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किस प्रकार से वातावरण को बिगाड़ा जाए, ये दिग्विजय सिंह के द्वारा जो प्रयास किए गए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश की सुरक्षा के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि अपने प्रदेश से ही नहीं, देश के अंदर शांति व्यवस्था को कैसे बिगाड़ा जा सकता है, इसमें दिग्विजय सिंह महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर निभा रहे हैं। मैं तो आज ये बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी ने दिग्विजय सिंह को क्यों आंदोलन का इंचार्ज बनाया, क्योंकि इस प्रकार की धार्मिक भावनाएं भड़काने में पाकिस्तान के पुल को वो मध्य प्रदेश का पुल बताते थे, इलाहाबाद की सड़क टूटी हुई है जो सपा के शासनकाल ही उसकी मध्य प्रदेश की सड़क बताते थे। ये दिग्विजय सिंह का आज का नहीं, बहुत पुराना चरित्र है कि जो व्यक्ति आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, कि मोहन चंद शर्मा की शहादत को फेक एनकाउंटर बोल करके आतंकवादियों के घर जाकर के उनका सम्मान करते थे, वो दिग्विजय सिंह जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आतंकवादी को फांसी की सजा दी। ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसकी तहत दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं। मैं तो इंटेलिजेंस, देश के, प्रदेश के सभी लोगों से इस बात के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह के इन सारी बातों के बारे में गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के साथ दिग्विजय सिंह इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, यहाँ पर इस प्रकार के कोई अपराधी और गुंडिज्म नहीं चल सकता, लेकिन धार्मिक उन्माद फैला करके कैसे प्रदेश का वातावरण बिगाड़ा जाए, ये दिग्विजय सिंह ने जो कुत्सित प्रयास किए हैं, ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के अंदर ये सहन नहीं होंगे। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी आज कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह को इस प्रकार से आज जगह जगह पर उन्होंने जो किया है, और एक घटना नहीं, ये लगातार मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस प्रकार की झूठ, छल कपट की राजनीति के साथ देश का और प्रदेश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे और आज भी लोगों ने इसको लेकर के कंप्लेंट की है। मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ जो इस समाज के अंदर विभेद और समाज को बांटना चाहते हैं, ये सामान्य घटना नहीं है, एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करेंगे जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, वो क्या जांच करेंगे? जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को इंचार्ज इसलिए बनाया कि धार्मिक आधार पर कैसे देश को बांटा जाए, प्रदेश को बांटा जाए। लेकिन मध्य प्रदेश सजगता के साथ एक एक नागरिक मध्य प्रदेश का इन प्रकार के झूठ, छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस को जानता है। इस प्रकार के जो लोग कमेटी में आए हैं, उनके चरित्र भी आप देख लो, वो कौन लोग हैं। तो ये कोई जाकर के जांच नहीं करेंगे। ये तो धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जाए, कैसे हम वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, इस मात्र के लिए ये कमेटियां बनती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश बेहतर तरीके से इनको पहचानता है, जानता है। सरकार अपना काम गंभीरता से करेगी। कानून जिनने हाथ में लिया है, अब वो कानून के हाथ में होंगे। जगह पर स्वयं संज्ञान लेकर के इस पर काम कर रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहता हूं, प्रशासन को भी, एसपी को गोली लगना, सामान्य परिवार के लोगों, महिला बेटियां बेचारे घरों के अंदर आतंकित होकर के खड़े हैं। ऐसे अपराधी बचने चाहिए। और दिग्विजय सिंह उनके भी बचाव की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? तो मैं तो कहता हूं पुलिस को भी संज्ञान लेकर के, जिन्होंने इस प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का काम किया है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की दुरावस्था फैलाने का काम किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 15 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 2 बजे खातेगांव जिला देवास में, एक रात्रि 8 बजे ग्राम चारखेड़ा जिला हरदा में विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि
राकेश टिकैत हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहेंगे। किसान महापंचायत में किसानों से जुड़ी समस्याओं के बारे में मध्य प्रदेश सरकार को अवगत कराया जाएगा। सरकार से मांग रहेगी कि जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का निराकरण हो। जय जवान जय किसान। मैं अनिल यादव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश। चौधरी राकेश सिंह टिकैत का मध्य प्रदेश आगमन एक गौरव का विषय है और विशाल महापंचायत रखी जा रही है देवास जिले के खातेगांव में 2 बजे, उसके बाद रात्रि 8 बजे हरदा में। मध्य प्रदेश में जो किसानों को समस्या हो रही है, पानी, बिजली, रोड और बीमा राशि में दिक्कतें आ रही है, वह अन्य ऐसी कितनी ही समस्या है जिनसे किसान मध्य प्रदेश का जूझ रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश जी टिकैत की सभा दोनों जिलों में रखी जा रही है और हजारों की संख्या में यहाँ किसान पहुँचने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन के पैर खुले हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज किसानों की जो समस्या है, फसलें जगह जगह जल रही है, उनको किसी प्रकार का मुआवजा या बीमा राशि भी नहीं दी जा रही है। पूर्व में जो बीमा राशि वितरण की गई उसमें भी अनेकों समस्या आई है। इस बात को भी मंच पे जोड़ दिया जाएगा और नेशनल हाईवे को लेकर के 4 गुने की मांग की जाएगी जो अन्य प्रदेशों में दिया जा रहा है। और नेशनल हाईवे में ज़मीनों को अधिग्रहित किया गया, ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीन को, शहरी क्षेत्र की ज़मीन को ग्रामीण क्षेत्र में के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, कहीं रोड से लगी ज़मीन को अंदर का मुआवजा दिया जा रहा है। इस प्रकार से अनेक धांधलियाँ प्रदेश के अंदर हो रही है। मध्य प्रदेश में होगी 3000 पटवारियों की भर्ती। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान। प्रदेश में 5204 पदों पर होना है पटवारी की भर्ती। पहले चरण में 3000 पटवारियों की करेंगे भर्ती। जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। राजस्व विभाग कर रहा है नया प्रयोग। तहसील स्तर पर एक वर्कलोड पटवारी की होगी नियुक्ति। 50,000 की जनसंख्या पर सेक्टर बनाकर नगर सर्वेक्षक की होगी नियुक्ति। लैंड रिकॉर्ड, नामांतरण, भूमि प्रबंधन, न्यायालयीन मामलों को लेकर दी जाएगी जिम्मेदारी। देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 19,020 पद स्वीकृत है पटवारियों के। हमारी सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पंचायत में पटवारी होना चाहिए और पंचायत के साथ साथ शहर में जो नगर पालिकाएँ, नगर निगम है, वहाँ भी पटवारियों की व्यवस्था अलग से होना चाहिए। इस पे चर्चा आज हुई है। करीब 5204 पटवारियों की भर्ती के संबंध में चर्चा हुई है। वित्त विभाग की कुछ आपत्ति थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पटवारी बहुत आवश्यक हैं, इसलिए अभी इस वर्ष जो है ना करीब 3000 पटवारियों की भर्ती की जाएगी। इससे बहुत कुछ हमारा काम जो है ना सिस्टमेटिक चलने लगेगा। मुख्य बात यह है कि हमने 50,000 की जनसंख्या के मान से नगरों में सेक्टर बनाए और पहली बार है जो हम नगर सर्वेक्षक बनाएंगे, जो नगर सर्वेक्षक इन सेक्टरों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में काम करेंगे। उससे भी हमारे बहुत कुछ काम जो शहरों में होता है, हम देखते हैं कि शहर में हमारे बहुत से काम होते हैं, लैंड रिकॉर्ड के हों, नामांतरण के हों, गिरदारी के हों, बीमा के हों, ये बहुत से काम होते हैं। तो नगरी में व्यवस्था होने से गांव में तो पटवारी हलकों में रहेंगे भी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो पहली बार हम इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं कि हम नगर सर्वेक्षक के रूप में पद स्वीकृत कर रहे हैं। तो जल्दी ही पटवारियों की भर्ती के लिए करीब 3000 पद स्वीकृत किए जाएंगे। निस्वार्थ समाज सेवा में समर्पित समाज की निःशुल्क साहू विचार
संदेश पत्रिका द्वारा समाज उत्थान की दिशा में कार्य करते अच्छे लेख लिखने वाले नारियों का सम्मान किया गया। साथ ही कार्यक्रम के विधायक विनय सक्सेना सहित पूर्व महापौर प्रभात साहू, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उमेश साहू, रमेश साहू सहित महिला मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी, समाज के नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां कर्मा का दीप जला के साथ हुआ। विचार संदेश पत्रिका संपादक राजेश साहू ने बताया, प्रतिवर्ष अनुसार निर्धन महिलाओं को सिलाई मशीन देकर और बच्चियों को 1 वर्ष की स्कूल की शिक्षा फीस जमा कर एक समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और इस हेतु उनका भी चयन किया गया है कि वो आए और अपना पुरस्कार यहाँ से ग्रहण करें। और देखिए वो उपस्थित नहीं है। मैं आज साहू विचार संदेश पत्रिका द्वारा 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम में हमारे श्री विनय सक्सेना जी मध्य क्षेत्र के विधायक, श्री प्रभात साहू जी पूर्व महापौर जी एवं बाहर से पधारे श्री उमेश साहू जी, श्री सुनील साहू जी, श्री रमेश साहू जी इटारसी से, त्रिवीर साहू जी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अतिथिगण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साहू विचार संदेश पत्रिका विगत 25 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है कि इस पत्रिका के माध्यम से हम पत्रिका के माध्यम से जो राशि बचती है समाज की गरीब महिलाओं कन्याओं को निःशुल्क सिलाई मशीन देते हैं। समाज की जो गरीब बच्चियाँ हैं उनकी 1 वर्ष की स्कूल की फीस भी इस पत्रिका फंड से जमा होती है। इसके साथ ही इस बार जो नारी विशेषांक निकाला गया उसमें जो बेस्ट राइटर महिलाएं थी उन्हें श्री निराला स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रतिभावान बच्चों को स्वर्गीय श्री हीरलाल जी साहू की स्मृति में सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम बहुत ही गर्मामय रहा, सभी का सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र साहू, साहू विचार संदेश। आज बिजावर के अटल कम्युनिटी हॉल में महिला और बाल विकास द्वारा आयोजित स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया गया। बच्चों के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता की मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टिक शामिल हुए, जहां कन्या पूजन के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही कुपोषण से बचाने लगाई गई पोषण आहार प्रदर्शनी का भी अवलोकन मंत्री महोदय द्वारा किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर कुपोषण से बचाने के सुझाव दिए गए और पूर्णतः स्वस्थ बच्चों के माता पिता की उपस्थिति में इन बच्चों को पुरस्कृत कर कार्यक्रम का समापन किया गया। मंत्री जी, पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष जी, जिला मंत्री जी, ये सांसद स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन पूरे संसदीय क्षेत्र में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने स्वस्थ बेटे स्वस्थ बेटियों को जाएं को और समाज को इस बात का जानकारी मिले कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन में जो बच्चे स्वस्थ होते हैं उनको सार्वजनिक रूप से उनको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान किया जाता है, ताकि हर माँ के मन में कि हमारे परिवार का बच्चा स्वस्थ रहे। और इसमें हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन हम लोगों ने पूरे संसदीय क्षेत्र में कराया है। अब अगले वर्ष इसको और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से और भी ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से करते हुए कि ज़्यादा बड़ी संख्या में हमारे समाज के बेटे बेटियाँ और हमारी बहनें इस कार्यक्रम में शामिल हों और हर माँ ये संकल्प लेकर यहाँ से जाए कि अगली बार हम अपने बच्चों को और इस प्रतियोगिता में पूरी तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों की गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चे को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम उठाएं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।